पर कोई भी ब्राउजर ले लीजिए और उसके अंदर गूगल ओपन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको टाइप करना है ऑनलाइन हरियाणा रजिस्ट्री, सेम एज इट इज आप टाइप कर दीजिए बस इसके अंदर, और एंटर प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड से, सर्च कर लीजिए इसको। ठीक है, जैसे आप थोड़ा नीचे की तरफ आओगे आपको यहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा इस वेबसाइट का, जहां पर हम लोगों ने ये फॉर्म भरना है, जो रजिस्ट्री का फॉर्म है जो भरना है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए इसके ऊपर। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ओके, यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है इसके ऊपर। वो कैसे करना है, यहाँ पर जाइए, आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर यूजर रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए इसके ऊपर। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर क्लिक किया तो ये पेज ओपन हो गया। अभी गाइज यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कुछ जो डिटेल्स हैं फिल करनी है, भरनी है। यहाँ पर आपको याद रहे जो आप यहाँ पर डिटेल्स भर रहे हो वो आप कहीं पर लिख के भी रख सकते हैं। आप एक नोटपैड ले लीजिए, एक कॉपी ले लीजिए, पेन कॉपी ले लीजिए, जो डिटेल यहाँ पर भर रहे हो, यूजर नेम, ठीक है, वो आपको लिख के रखना है। उसकी जरूरत पड़ेगी जब आप लॉगिन करोगे इस वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग एक साइन अप कर रहे हैं यहाँ पर इस वेबसाइट पर जाने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए यूजर नेम आपको कौन सा लिखना है, आपका नाम, जो आधार कार्ड पर आपका नाम है सेम एज इट इज आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। ठीक है, मान लो आपका नाम, मैं कोई भी नाम दे देता हूँ यहाँ पर जो मेरा आधार कार्ड के ऊपर है। ठीक है, मैं अपना आधार कार्ड ओपन कर लेता हूँ और उसके अंदर मैं अपना जो यहाँ पर मेरे पास है तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मेरा आधार कार्ड यहाँ पर जो ऊपर नेम है यहाँ पर एंटर कर दूंगा। ठीक है, एस, ठीक है, स्पेस है तो स्पेस भी आपको देना है अगर आपका सिंगल नेम नहीं है तो। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके फादर का नाम डालना है, आपके पिताजी का नाम डालना है यहाँ पर। ठीक है, यूजर नेम में आपका नाम रहेगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर आपके फादर का नेम रहेगा, आपके पापा का नाम रहेगा यहाँ पर आपके पिताजी का नाम डाल दीजिए। ठीक है, सरनेम है तो सरनेम लगा दीजिए, अगर ओनली नेम है तो नेम लगा दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर आप एंटर कर दीजिए आपका ईमेल एड्रेस कौन सा रहेगा, चाहे आप याहू पर या फिर जीमेल पर, जो भी आपका अकाउंट है यहाँ पर एंटर कर दीजिए। अगर आपके पास आईडी नहीं है जीमेल की, मैंने एक इसी वीडियो के अंदर एक लिंक दिया हुआ है कि ईमेल आईडी कैसे बनाते हैं, आप वो जाकर वीडियो देख लीजिए और उसके हिसाब से आपका एक ईमेल एड्रेस बना लीजिए नया। ठीक है, और यहाँ पर उसको एंटर कर दीजिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक जो मेरा ईमेल एड्रेस है यहाँ पर डाल देता हूँ। ये मेरा ईमेल एड्रेस है और मैं यहाँ पर इसको एंटर कर देता हूँ। ईमेल एड्रेस अगर नहीं पता आपको कैसे बनाते हैं तो मैंने वीडियो के अंदर एक लिंक दिया हुआ है गाइज, जाके उस पर क्लिक कर लीजिए, उस वीडियो को देख लीजिए और आपका जीमेल अकाउंट बना लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है, जेंडर आपको सिलेक्ट करना है। जेंडर मतलब आप मेल हैं फीमेल हैं। ठीक है, इन दोनों ऑप्शन में से एक सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अभी बात आती है आपके फोन की। यहाँ पर आपका फोन नंबर डालना है, बिल्कुल सही फोन नंबर जो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है। ठीक है, जो आधार कार्ड आपका आगे मांगा जाएगा उसके साथ आपका जो ये फोन नंबर है ये लिंक होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपका आधार कार्ड है, यहाँ पर डाल दीजिए, जो आपका फोन नंबर है वो डाल दीजिए। अभी बात आती है गाइज यहाँ पर सेलेक्ट सिटीजनशिप टाइप। कहने का मतलब है कि आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हो, सिटीजनशिप कौन सी कंट्री की है आपकी, आप इंडिया में रहते हो या फिर आप एनआरआई हो। ठीक है, तो हम लोग इंडिया में हैं तो हम लोग यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, इंडिया। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, सिलेक्ट आईडी। ओके, यहाँ पर आपको सिलेक्ट आईडी सिलेक्ट करना है। कैसे करना है, यहाँ पर क्लिक कीजिए इसके ऊपर तो ये आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पर आधार कार्ड है, पासपोर्ट नंबर है, यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मेरा आधार कार्ड है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आधार कार्ड है तो यहाँ पर क्लिक कर दूंगा तो आधार कार्ड की डिटेल मांगने लग जाएगा ये।
अगर गाइज आपके पास यहाँ पर पासपोर्ट है, ठीक है, तो आप ये सिलेक्ट कर लीजिए और उसका डिटेल्स आपको डालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, आधार कार्ड है तो हम लोग आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरा आधार कार्ड ये मांग रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आपको आधार कार्ड डालना है, जो आपका आधार कार्ड है, ठीक है, यहाँ पर एंटर कर दीजिए आपका आधार कार्ड। इसके बाद आपको IFSC कोड, IFSC कोड क्या होता है, बैंक की तरफ से, चाहे आपका HDFC बैंक हो या फिर SBI बैंक हो या फिर आप कोई भी आपका बैंक है, उसका एक IFSC कोड होता है। ये कोड आपको कहाँ मिलेगा, ये कोड मिल जाएगा आपको, आपका जो बैंक होता है उसकी कॉपी होती है, उसके अंदर आपको IFSC कोड मिल जाएगा। अगर गाइज आपको नहीं पता कि IFSC कोड क्या है आपके बैंक का, तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना के रखी है, डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक देख लीजिए, उसका आपको यहाँ पर डिटेल मिल जाएगा कि IFSC कोड कैसे निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको IFSC कोड लिख देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, बैंक नेम, किस बैंक में आपका खाता है, किस बैंक में आपका अकाउंट है, आपको यहाँ पर एंटर करना है उस बैंक का नेम। SBI में है या फिर HDFC में है या फिर किसी भी बैंक में हो, सिर्फ यहाँ पर उसका नेम एंटर कर दीजिए। जैसे आप IFSC कोड यहाँ पर डालोगे तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पर आपका बैंक का नेम आ जाएगा, किस ब्रांच में, कि कौन सी आपकी ब्रांच है, नरवाना है, जींद है या फिर रोहतक है या फिर कोई भी आपका हरियाणा में या फिर किसी भी स्टेट में आपका यहाँ पर बैंक है, तो उसका डिटेल आ जाएगा यहाँ पर। ओके, इसके बाद आपका बैंक अकाउंट नंबर, जो आपका बैंक अकाउंट नंबर है यहाँ पर एंटर करना है, बिल्कुल राइट आपका, आपके जो पासबुक है, बैंक की कॉपी है, उसके अंदर आपका बैंक अकाउंट नंबर मिल जाएगा, एंटर कर दीजिए इसके अंदर। ओके, इसके बाद यहाँ पर इस कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर, जो यहाँ पर डाला है बैंक अकाउंट नंबर सेम, यहाँ पर एक बार वापस से एंटर कर दीजिए। ओके, और यहाँ पर आपको एंटर कैप्चा, कैप्चा कौन सा, ये जो लिखा हुआ है यहाँ राइट में कैप्चा, जस्ट इसके नीचे जे, स्मॉल में है तो स्मॉल में डाल दीजिए, कैप्स में है तो कैप्स में डाल दीजिए, बड़े लेटर में है बड़े में डाल दीजिए, ठीक है, यहाँ पर B4। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर जो ये चेकबॉक्स है यहाँ पर ये वाला, इसको चेक कर लीजिए, सारी डिटेल्स आपको डाल लेनी है यहाँ पर। याद रहे जो आप डिटेल डाल रहे हो यहाँ पर आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पर ये यूजर नेम जो भी डाल रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए। लगे तो इसका एक फोटो ले लीजिए, स्नैप ले लीजिए, ताकि आपको भविष्य में जब भी इनकी जरूरत पड़े आप यहाँ से जो डिटेल्स है आपकी मैच कर पाओ, और जो लॉगिन करेंगे हम लोग यहाँ से वो जो डिटेल्स हैं उनका यूज कर पाए। लगे तो आपके फोन से एक बार इसका फोटो ले लीजिए, ठीक है, यहाँ पर सारी डिटेल्स डालने के बाद। तो हम लोग क्या करेंगे, सारी डिटेल्स हम लोगों ने डाल दिया है यहाँ पर। इसके बाद आपको सबमिट बटन दिखेगा, ठीक है, सबमिट बटन पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइज आपके सामने एक पेज आ जाएगा, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन है, यूजर रजिस्ट्रेशन, वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये यूजर नेम रहेगा जो हम लोगों ने अभी लिया है, ये याद रखना है, आपको लिख के रखना है। ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि कई लोग भूल जाते हैं आपका जो यूजर नेम है वो आपको याद रहना चाहिए, कहीं पर लिख के रख लीजिए, इसको बहुत जरूरत पड़ती है इसकी। यहाँ पर हम लोगों ने यूजर नेम हमारा दे दिया है, ठीक है। आपका यूजर नेम कुछ भी रहे, जो भी आपका नेम है यहाँ पर रहेगा, वो आपका यूजर नेम रहेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पर जैसे ही क्लिक किया तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए, लॉगिन, आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, ऑफिसर लॉगिन और सिटीजन लॉगिन। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सिटीजन लॉगिन पर क्लिक करना है, ऑफिसर लॉगिन पर नहीं करना है, क्योंकि ये जो हरियाणा सरकार के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके लिए है। आपको सिर्फ यही यहाँ पर सिटीजन लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन होगा गाइस। यहाँ पर जो आपका फोन नंबर है, जो आपने वहां पर फोन नंबर दिया था, ठीक है, यहाँ पर जो फोन नंबर दिया था आपने, यहाँ पर उसको एंटर करना है आपको। और आपको CMM, जो ये है कैप्चा बोलते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पर CMNN, सेम एज इट इज आपको टाइप करना है और सेंड OTP पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप सेंड OTP पर क्लिक करोगे तो आपके फोन के ऊपर एक जो कोड है वो चला जाएगा, OTP चला जाएगा। जैसे आपके पास OTP आ जाएगा
तो आप उसको ओटीपी को नेक्स्ट वाले पेज आएगा, इसके बाद उस पर एंटर करके लॉगिन कर लेना है आपको। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, तो जैसे ही आपने लॉगिन कर लिया, ठीक है, लॉगिन करने के बाद ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, कुछ ऐसा पेज आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखिए डिड रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर ये ऑप्शन मिलेगा आपको। प्रोफाइल आपका पेज हो गया, जो प्रोफाइल आपने जो भी बनाया है, यहाँ पर डिड रजिस्ट्रेशन हो गया। यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है इसके ऊपर। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर ये टैब दिखेगा आपको, क्रिएट न्यू डिड, यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा इसके ऊपर, ये वाली लिंक के ऊपर। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर जो ये डिटेल्स है आपको फिल कर लेना है, सबकी सभी एंटर कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हो तो गाइज यहाँ पर आपको ये पेज आ जाएगा आपके सामने। यहाँ पर जो जो आपने डिटेल्स भरी है उसका डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ओनर का डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख जाएगा, और जो आपने जो जो डिटेल्स यहाँ पर फिल की हैं उसका सारा विश्लेषण, सारा का सारा डिटेल्स यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ओके, तो इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा नीचे की तरफ आना है। तो बस यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स है जो फिल कर देनी है, भर देनी है। आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपका तहसील कौन सा है, आपका जो विलेज कौन सा है, और आपका जो पंचायत है वो कौन सी है, यहाँ पर सारी की सारी एंट्री आपको डाल देनी है। ठीक है, आपके पास रहेगी ये डिटेल्स वगैरह, तो आप यहाँ पर फिल कर लीजिए इनको। इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा नीचे की तरफ आना है आपको, और यहाँ पर सबमिट बटन दिखेगा आपको। जैसे आपकी यहाँ पर सारी डिटेल्स भर जाएंगी, आपको कंप्लीट डिटेल्स भरना है यहाँ पर, और यहाँ पर सबमिट बटन पर आपको कर देना है क्लिक। इसके बाद गाइज आपको क्या करना है, थोड़ा नीचे की तरफ आना है, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा लास्ट के अंदर, सबसे लास्ट में सेव का, तो यहाँ पर सेव कर दीजिए, सेव बटन पर क्लिक कर दीजिए। डिटेल्स एक बार वेरीफाई कर लेना है आपको। तो आज यहाँ पर आने पर इस पेज के ऊपर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सिलेक्ट ओनर, जो ओनर है जिससे आप जमीन खरीद रहे हो, ठीक है, जिससे आप जमीन बाई कर रहे हो, यहाँ पर उसका डिटेल डाल देना है आपको। उस बंदे का नाम डालना है जिससे आप जमीन ले रहे हो, ठीक है, कितना खेवट है आपका, हिस्सा कितना ले रहे हो, ठीक है, सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, आपका जो यूजर नेम है वो यहाँ पर रहेगा जो आपने स्टार्टिंग में दिया था। ओके, और यहाँ पर आपका लैंड टाइप क्या है आपका, ठीक है, सब टाइप क्या है, कि जो हिस्सा है वो मारला कितना है आपका, यहाँ पर सारी की सारी डिटेल आपको डाल देनी है। आपके जो डिड है आपके पास जो रहेगी, जो भी डिटेल्स है जो आपके पास कागज है, वहां पर उनके देख देख के आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, सारी की सारी डिटेल भरने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पेज आ जाएगा ये वाला, ठीक है। यहाँ पर आप सिलेक्ट पार्टी, पक्ष चुनना है आपको। सेकेंडरी जो आपका जो आप खरीदारी कर रहे हो, जो भी खरीदारी कर रहा है बंदा, उसकी डिटेल डालना है। मान लो आप किसी से लैंड ले रहे हो, किसी से प्लॉट ले रहे हो, तो आपको डालना है आपकी डिटेल्स। सेकेंडरी पार्टी परचेजर जो खरीद रहा है उसकी डिटेल डालना है यहाँ पर। एट द सेकेंड पार्टी परचेजर फिल द ऑल एलिमेंट डिटेल्स रिक्वायर्ड इन द फॉर्म। तो यहाँ पर सारी की सारी डिटेल डालना है आपको। सिलेक्ट पार्टी, पक्ष चुने, सेकेंडरी पार्टी द्वितीय पक्ष, ठीक है। यहाँ पर सिलेक्ट पार्टी कि भाई जो लैंड है वो इंडिविजुअल है या फिर सरकारी है, इसके हिसाब से डालना है आपको, यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सेकेंडरी पार्टी डिटेल्स डालना है, खरीदार पक्ष का विवरण देना है। यहाँ पर आपको पहचान जो प्रकार है आप कौन सा है, आपका आधार कार्ड है या फिर वोटर आईडी कार्ड है, यहाँ पर ये ड्रैग एंड ड्रॉप पर क्लिक करोगे तो आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएगी। यहाँ पर सिलेक्ट रिलेशन क्या है आपका उससे, यहाँ पर आपका उनका आपके फादर का नेम यहाँ पर टाइप करना है। यहाँ पर आपका फोन नंबर रहेगा, यहाँ पर आपका जेंडर रहेगा मेल फीमेल, और यहाँ पर आपका एड्रेस रहेगा घर का, और यहाँ पर आपका पैन कार्ड रहेगा, जो पैन नंबर है आपका यहाँ पर डाल देना है। ओके, आपका पैन नंबर रहेगा तो यहाँ पर एंटर कर दीजिए। और नेम ऑफ एंटर द जमाबंदी, यहाँ पर आपको जमाबंदी वाले का नाम डालना है, ठीक है, यहाँ पर डाल देना सारी डिटेल्स। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करना है। ये डिटेल आपको बिल्कुल प्रॉपर डालना है, याद रहे। और इसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको 2 गवाह भी लगेंगे। 2 गवाह बहुत जरूरी हैं, इनकी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। और यहाँ पर ये दोनों के दोनों जो गवाह हैं, यहाँ पर उनकी भी जरूरत पड़ेगी जब आप यहाँ पर ये रजिस्ट्री भरोगे। और जब आप ऑफिस में जाओगे, रजिस्ट्री जो ऑफिस है जहाँ पर रजिस्ट्री बनती है, उस ऑफिस में जाओगे तो इन विटनेस की आपको जरूरत पड़ेगी वहां पर। ये आपके पास होने चाहिए 2 विटनेस।
तो यहाँ पर आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे नेक्स्ट बटन पर, यहाँ पर गाइज इस पेज के ऊपर आपको क्या करना है, सेकंड पार्टी डिटेल्स, जो खरीदार पक्ष का विवरण देना है। यहाँ पर उसका नेम रहेगा, आपका मोबाइल, यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगा सब डिटेल्स। यहाँ पर जो रिटर्न्स आपने दिए हैं उनकी डिटेल्स आपने भरी है, यहाँ पर एंटर कर दीजिए सारी की, उनका मोबाइल नंबर, वोटर आईडी कार्ड और उनका एड्रेस। ठीक है, आप यहाँ पर अगर आपसे गलत भरी गई है तो आप उनको डिलीट करके वापस भी ठीक कर सकते हो, डिलीट बटन पर क्लिक करके। तो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सारी डिटेल डाल देना है और यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर क्या करना है, अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स। अब आती है जो डॉक्यूमेंट्स है, जो जिन डॉक्यूमेंट्स की हम लोगों को जरूरत है, यहाँ पर सारे के सारे दस्तावेज वो आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। अपलोड डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज अपलोड करें, पीडीएफ में रहेंगे आपके या फिर जेपीजे में। ठीक है, और उसका जो साइज है वो 2 MB से कम होना चाहिए। वो जब आप अपलोड करोगे यहाँ पर वो साइज के हिसाब से अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक कर दीजिए इसके ऊपर। तो गाइस यहाँ पर देखिए आपके सामने सेल डीड रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू और फी, यहाँ पर जो भी आपने डिटेल्स डाली है, ठीक है, जो भी अभी तक जो हम लोगों ने फिल किया है, सारी डिटेल डाली है, वो उनका एक बार यहाँ पर प्रीव्यू दिखा देगा। मतलब आपको एक बार दिखाएगा कि आपने ये चीज भरी है आपकी जो रजिस्ट्री का फॉर्म भरते वक्त। एक बार इनको मेक श्योर कर लीजिए, चेक कर लीजिए कि सारे की सारी डिटेल्स सही है या नहीं है। अगर सही नहीं है तो बैक बटन पर क्लिक करके आप वापस से उन डिटेल को ठीक कर सकते हो। ठीक है, एक बार आपको सिर्फ चेक करने के लिए फॉर्म दिया गया है, ये वाला पेज है जो कि सारी डिटेल्स आपकी सही है या फिर नहीं है। तो एक बार मेक श्योर कर लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, मेक पेमेंट करना है। जब आपका डिटेल्स वेरीफाई हो जाए तो आप यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक करके आप जो पेमेंट है वो इसके हिसाब से आपको पेमेंट दिखा देगा वो कि आपका पेमेंट कितने लगने वाला है। तो यहाँ पर आप पेमेंट कर दीजिए मेक पेमेंट पर क्लिक करके। ये ऑनलाइन रहेगा, आप यूपीआई से भी कर सकते हो, बैंक से भी कर सकते हो। जैसे आप पेमेंट करोगे तो चार्ज फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, तो आपको यहाँ पर ट्रांजैक्शन का जो चार्ज है यहाँ पर वो दिखा देगा। ठीक है, जो ये ब्लैक ब्लैक किया हुआ है यहाँ पर ये परसेंटेज है और जो चार्ज है यहाँ पर वो दिखाया गया है। इसके बाद आपको क्या करना है, ओके बटन पर कर देना है क्लिक। जैसे आप यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करोगे तो इसके बाद आपको क्या करना है, कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो ये ग्रीन में दिख रहा है आपको, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको जो बैंक की डिटेल्स है यहाँ पर दिख जाएगी। जब आप इसको कंटिन्यू करोगे तो आपको एक नेट बैंकिंग या फिर कार्ड पेमेंट या फिर अदर पेमेंट यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है और उसके हिसाब से आपको पैसे ट्रांसफर कर देने हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर डिटेल्स मिल जाएगा, आपका जो आपने ट्रांजैक्शन किया है उसका सारा का सारा डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एक बार चेक कर लीजिए और उसको कंफर्म कर दीजिए नीचे वाले बटन पर क्लिक करके। यहाँ पर आपका पेमेंट जो स्टेटस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, पेमेंट सक्सेस यहाँ पर। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर पेमेंट डिटेल्स आपका जो आपने दिया है यहाँ पर उसका विवरण आपको दिख जाएगा, भुगतान का विवरण। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट बटन पर क्लिक कर लेना है। आपका बैंक दिख जाएगा, आपका यहाँ पर जो आपने पेमेंट किया है यूपीआई से किया है, कैसे किया है, कार्ड से किया है, यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन नंबर दिखेगा आपका। ठीक है, यहाँ का बैंक नंबर दिखेगा, जो बैंक है जो आपका नेम है उसको वो दिख जाएगा, किस स्टेट में आपने पेमेंट किया था यहाँ पर दिखेगा। तो गाइस यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स आपको दिख जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट बटन पर करना है क्लिक। जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने डिड रजिस्ट्रेशन यहाँ पर ऐसा पेज आ जाएगा। तो क्या होगा, जैसे आप सबमिट कर दिए, आपने पैसे वगैरह सब कुछ ट्रांसफर कर दिए, तो गाइस ये जो एप्लीकेशन है आपकी, जो रजिस्ट्री की एप्लीकेशन है, वो सीधी चली जाएगी सीआरओ के पास। ठीक है, सीआरओ क्या करेगा, यहाँ पर सेंड टू सीआरओ आ जाएगा लिखा हुआ। सीआरओ क्या करेगा, उस पर एक्शन लेगा। एक्शन क्या लेगा कि जो आपने एप्लीकेशन दी है रजिस्ट्री की वो प्रॉपर है या नहीं है, जो आपने डिटेल्स डाली हैं वो सब वैलिड है या नहीं है, सब सही है या गलत है, उनको चेक कर लेगा सीआरओ। और उसके बाद आपको क्या करना है, अगर सीआरओ को सब कुछ चीजें अच्छी लगी, उसकी मतलब अच्छी कहने का मतलब ये है कि सभी की सभी चीजें अगर ठीक है, उसके अंदर आपने जो डिटेल्स दी है, जो भी दस्तावेज दिए हैं वो सभी के सभी सही है, तो क्या करेगा सीआरओ उनको चेक करेगा। सीआरओ चेक करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर स्टेटस चेंज हो जाएगा। इस पेज पर आओगे जब स्टेटस चेंज हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली आपके पास एक ओटीपी आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि मेरा जो सीआरओ ने मेरा जो रिक्वेस्ट था, जो रजिस्ट्री थी वो आगे प्रोसेस में डाल दी है। डिड रजिस्ट्रेशन पर आने के बाद आपको
अप्रूव्ड बाय सीआरओ या फिर डिनाइड बाय सीआरओ, कुछ ऐसा मिल जाएगा आपको। ठीक है, स्टेटस के अंदर यहाँ पर ये टोकन नंबर मिलेगा आपको, और यहाँ पर लोकेशन नेम, सभी की सभी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। यहाँ पर ऐड पेमेंट, जो पेमेंट आपको करना है, पेमेंट कौन सा करना है, यहाँ पर हम लोगों ने जो टोकन नंबर होता है, जो हम लोगों को आप रजिस्ट्री जो लैंड है, जो भी प्लॉट है, उसके हिसाब से जो हम लोगों को पे करना होता है, हम लोग यहाँ पर ऐड पेमेंट पर क्लिक करके उसको पे करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, आपको ऐड पेमेंट वाले बटन पर करना है क्लिक। यहाँ पर गाइज आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, अपॉइंटमेंट फ्रॉम समय निर्धारण फॉर्म। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सब आपने सीआरओ ने आपको अप्रूव कर दिया है। इसके बाद आपको गाइज यहाँ पर ये स्टैंप ड्यूटी देना रहता है। ठीक है, यहाँ पर आप स्टैंप ड्यूटी दे दोगे, और यहाँ पर ऐड स्टैंप नंबर, जो आपका स्टैंप नंबर रहेगा, ये यहाँ पर कंप्लीट कर दिया, ऑनलाइन आपने ट्रांजैक्शन कर दिया, यहाँ पर जो आपका स्टैंप है नंबर है, यहाँ पर आपको वो दिख जाएगा जैसे आप यहाँ पर ये पेमेंट करोगे। और यहाँ पर अपॉइंटमेंट ले लोगे सीआरओ से, यहाँ पर क्लिक करोगे। यहाँ पर गाइज आप जैसे ही स्टैंप डिटेल्स डालोगे आपकी, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, एक स्टैंप डिटेल्स पर हम लोगों ने ट्रांसफर किया था, जो हम लोगों को एक स्टैंप नंबर मिला था। हम लोग क्या करेंगे, स्टैंप नंबर दर्ज करेंगे। यहाँ पर मान लो ABCD जो भी है, यहाँ पर एंटर कर देंगे, जो हमारे पास आएगा स्टैंप नंबर। पेमेंट देने के बाद यहाँ पर OTP डालना है। OTP क्या रहेगा, जो आपका फोन है उसके ऊपर एक OTP आ जाएगा, आपको वो एंटर कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, क्लोज बंद करना है इसको। तो गाइज इसके बाद आप यहाँ पर इस पेज पर आ जाओगे। इस पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पर अपॉइंटमेंट फिक्स करना होता है, जो जहां पर आपका रजिस्टर जो ऑफिस है वहां पर जाने के लिए। ठीक है, एक बार आपको वहां पर जाना पड़ता है आपके बायोमेट्रिक्स और फोटो के लिए। तो अपॉइंटमेंट यहाँ पर आपको कौन सी डेट की चाहिए, यहाँ पर अगर अवेलेबल है तो उसको सिलेक्ट कर लीजिए, कोई भी एक अपॉइंटमेंट। मान लो 10 से लेकर आपको 11 बजे के बीच में आपको चाहिए और यहाँ पर अवेलेबल है, तो आप यहाँ पर ये वाला सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको 2 बजे से लेके 3 बजे तक चाहिए तो आप ये वाला सिलेक्ट करेंगे। तो इसके हिसाब से आप यहाँ पर एक स्लॉट ले लीजिए। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पर स्लॉट आ जाएगा, और यहाँ पर आपकी डेट आ जाएगी, जो भी अपॉइंटमेंट की डेट है यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट बटन पर क्लिक करना है। सबमिट बटन पर जैसे ही क्लिक करोगे तो गाइस आपके सामने यहाँ पर ये पेज आ जाएगा डिड रजिस्ट्रेशन का। यहाँ पर आपका जो पेमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है स्टेटस। ठीक है, और यहाँ पर जो आपकी अपॉइंटमेंट स्लिप है इसको यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए, या PDF में प्रिंट और एक्सेल में भी ले सकते हो। यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपका जो अपॉइंटमेंट स्लिप है यहाँ पर इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है, जब भी आप बैंक उसमें ऑफिस में जाओगे जब। ठीक है, फोटो बायोमेट्रिक्स के लिए और फोटो के लिए। यहाँ पर आपका ओनर, जो मतलब जो जमीन बेच रहा है और जो जमीन ले रहा है, उस दोनों की जरूरत पड़ेगी जब आप यहाँ पर इस अपॉइंटमेंट मतलब जो भी एक टाइम ले लोगे ऑफिस वालों से कि हम लोग इस दिन आएंगे और इस दिन आपका स्लॉट है, तो हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे और हमारा जो रजिस्ट्री है वो बन जाए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अपॉइंटमेंट ले लेना है, यहाँ पर ये स्लिप डाउनलोड जरूर कर लेना है आपको। इसके बाद आपको क्या करना है, रजिस्ट्री वगैरह के लिए आपको यहाँ पर ये स्लिप डाउनलोड करके रखना है। जब जाओगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी, ऑफिस के अंदर जाने के बाद वो आपसे चेक करवाएंगे कि आपका जो स्लिप है वो दिखा दीजिए। तो आपको क्या करना है, वो स्लिप दिखाना है। तो भाई यहाँ पर आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि कोई भी अगर इंफॉर्मेशन आती है मेरे को इससे रिलेटेड या कुछ नया अपडेट आता है, मैं वो आप तक पहुंचा सकूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अभी। ठीक है, कोई भी डिटेल आपसे मिस ना हो, और अगर कुछ भी मेरे को लगा तो मैं इसके लिए एक नया वीडियो बना दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, अगर इसमें मेरे से कुछ मिस हो जाता है तो मैं अगली वीडियो में उसको कवर कर दूंगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ये कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर गाइज आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जब आप रजिस्टर ऑफिस जाओगे, जाने से पहले आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। आपको टाइम पर पहुंचना है। अगर आपने 10 से लेकर 11 बजे तक का टाइम दिया है तो आपको 10 मिनट पहले 15 मिनट पहले पहुंचना है उधर। ये नहीं कि आप पहुंचोगे, आपने 10 से लेकर 11 बजे तक का टाइम दिया है और आप पहुंचोगे 12 बजे, तो उस टाइम आपका अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है, आपको टाइम पर पहुंचना है। कहने का मतलब ये है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके चलने हैं। ओरिजिनल आपका पैन कार्ड रहेगा, ठीक है, ओरिजिनल आपका आधार कार्ड रहेगा, ओरिजिनल आपका जो बैंक की स्टेटमेंट है, बैंक कॉपी है, वो भी लेके जाइए।
क्योंकि कई बार जरूरत पड़ सकती है, वो मांग लेते हैं। ओके, तो ये 3 चीजें आपको बहुत जरूरी हैं। और जो आपने परचेज किया है, जमीन ली है, उसके भी सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। सामने वाले की जो भी रजिस्ट्री है, जो भी है, आपका जो आईडी है, उसका जो जमीन आईडी है, वो सारे के सारे आपके पास होने चाहिए। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी जरूरी है वो आपके पास होने चाहिए। आपके पास आपके जो फोटोज हैं, जो पासपोर्ट साइज फोटो हैं, वो भी रख लीजिए। कई बार वो मांग लेते हैं कि भाई हम आपका पासपोर्ट साइज फोटो दो। तो ये सारी चीजें आपको क्या करना है, मेक श्योर करना है आपके पास होनी चाहिए। तो आई होप कि आप समझ गए होगे कि कैसे आपको रजिस्ट्री पर जो जमीन की रजिस्ट्री है वो कैसे भरना है फॉर्म उसका। अगर गाइज मेरे पास कुछ और डिटेल्स आती हैं रजिस्ट्री से रिलेटेड, तो मैं उसका एक नया वीडियो बनाऊंगा और मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पर कुछ चेंज हो चुका है या फिर क्या होने वाला है। तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर इस चैनल पर मिल जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि जो भी मेरे पास कोई भी डिटेल आए मैं उसको आप तक पहुंचा सकूं। अगर गाइज आपको ये मेरा वीडियो अच्छा हेल्पफुल लगा और इससे आपको कुछ मदद मिला है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन दबाना ना भूलेगा ताकि जब